Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू बिहार नाउ। बिहार नाउ में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हमारे बीच एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग राम जयपाल कॉलेज छपरा के श्री डॉक्टर नागेंद्र शर्मा जी है। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, बहुत बिजी रहते हैं। सर को देखता हूँ अक्सर इधर उधर किसी न किसी प्रोग्राम में, तो आज इच्छा हुई कि सर को इनवाइट किया जाए और सर अपना बहुमूल्य समय दिए। तो सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ, बहुत खुशी हो रही है। सर, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा कि हिंदी के क्षेत्र में आप अपने करियर की शुरुआत कैसे की और आज आप एसोसिएट प्रोफेसर बने। कुछ अपने संघर्ष कथा के बारे में बताएं दर्शकों के लिए। देखिए, ऐसा है कि मैं शिक्षक पुत्र हूँ जी। सौभाग्य से, और शिक्षकीय गरिमा पर गुमान करने वाले का पुत्र रहा हूँ। वाह। तो इस कारण मेरे मन में बचपन से ही शिक्षक के प्रति बड़ा उच्च भाव रहा है। जी। और पिताजी की भी इच्छा रही है कि शिक्षण क्षेत्र में ही यह आगे से आगे बढ़े। जी। तो पढ़ाई के प्रति मेरा लगाव रहा। मैंने एक निष्ठ भाव से पढ़ाई की और उसी का परिणाम है घुमा फिरा कर जी। कि मैं अपनी लक्ष्य प्राप्ति में सफल हो सका और आज सह प्राध्यापक के रूप में जी। कार्यरत हूँ। जी। पढ़ना पढ़ाना मेरी वृत्ति ही नहीं, प्रवृत्ति भी है। वाह। जी सर। जी सर, अक्सर मैं देखता हूँ कि आपके द्वारा रचित बहुत सारी पुस्तकें हैं। सर, कुछ पुस्तकों के नाम बताएं जो कि आपने लिखा है। अब बहुत सारी पुस्तकें तो नहीं हैं, बहुत सारा कुछ जो आप पढ़ते होंगे या देख लेते होंगे। जी जी। वो इधर उधर पत्र पत्रिकाओं में लिखा हुआ पढ़ लेते अच्छा होंगे। अच्छा। जी जी जी। और किताबें मेरी 4 ही हैं। अच्छा। 4 किताबें अभी जी। तक प्रकाशित हुई हैं। हाँ। और पत्रिका में आपका लेख बहुत आते रहता है। वो लिखता रहता हूँ, समय लिखता रहता हूँ अवसर पर। तो सबसे पहली किताब तो मेरी छात्रोपयोगी है। अच्छा। छात्रों के उपयोग के लायक है, निबंध संग्रह की किताब है। जी। और निबंध निसंग, जी। उसमें निबंधों का संग्रह है। विद्यार्थियों के लायक निबंध हैं, परीक्षोपयोगी हैं, छात्रोपयोगी हैं। जी जी। जो मेरी दूसरी पुस्तक है वह राष्ट्र कवि दिनकर के प्रबंध काव्य है, जिस पर मूलतः मैंने अपना शोध कार्य किया था। अच्छा। पीएचडी शोधोपाधि हेतु उसी को मैंने पुस्तक रूप में प्रकाशित कराया बाद में। जी जी। तो वह शोध ग्रंथ है। जी। और क्या कहूँ, कोरोना ने एक तरह से मुझे कवि बना दिया। अरे वाह। अब कविताएं वैसे छात्र जीवन से बीए जी। 1986 ईस्वी की बात है, मैंने पहली कविता लिखी थी। जी। और उसी समय आकाशवाणी पर युवावाणी के अंतर्गत मेरा कार्यक्रम भी हुआ था। और लेकिन समय कभी लिख जाती रही, कविताएं उतनी पहुंच नहीं पा रही थी कि जी। उन्हें पुस्तक का रूप प्रदान कर पाता। जी। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण कुछ बाहरी गतिविधियां बंद रहीं तो अंदर की गतिविधियां तेज हो गईं और ज़्यादातर कविताएं रच दी गईं। और परिणाम हुआ कि वो पुस्तक रूप में सबके सामने प्रस्तुत हुई, जिसका नाम है उद्वेलन और उद्बोधन। वाह। उसके बाद फिर इस दूसरे दौर ने, उसी के दूसरे दौर ने कुछ कविताएं करा दी मुझसे। वाह। और वो मन पुकारता है, हाल फिलहाल में ही पुस्तक निकली है सृष्टि प्रकाशन चंडीगढ़ से, मन पुकारता है। इस तरह मेरी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। मैं समझता हूँ मेरा जो प्रोफेशन है उसमें तो साल भर में कम से कम 1 पुस्तक निकल जानी चाहिए थी जी। लेकिन वो तो नहीं हो सका है, 4 ही अभी निकाल पाया हूँ। आगे से कोशिश होगी
कि वार्षिक रूप से एक पुस्तक का प्रकाशन होता अच्छा, रहे। जी। आप लोगों की शुभकामना चाहिए। वाह, बहुत खूब सर। आप लिखनी बहुत बड़ा चीज़ होता है, और सर जो लिखने का काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा चीज़ है, और पढ़ने के बाद बड़ा आनंद आता है। सर मैं जानना चाहूँगा कि सर आपको कुछ पुरस्कार भी मिला है, कुछ पुरस्कार के बारे में बताइए, कौन कौन से पुरस्कार मिला है? पुरस्कार के नाम पर हाँ पुरस्कार मिले हैं। जी सबसे पहला पुरस्कार तो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने दिया जी। 1918 में, अच्छा 18 के 19 में। जी और राष्ट्रकवि दिनकर सम्मान जी समारोह वहाँ से प्राप्त हुआ। फिर एक पुरस्कार कोरोना कर्मवीर सम्मान का भी है, जी और राष्ट्र सृजन अभियान नई दिल्ली के द्वारा प्रदत्त है। जी विश्व हिंदी रचनाकार मंच के द्वारा काव्यश्री सम्मान जी। मिला है। इधर विवेकानंद अच्छा। एजुकेशनल एंड कल्चरल जी। सोसाइटी नई दिल्ली के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव ना सम्मान जी प्राप्त करने का भी सौभाग्य रहा दिसंबर में। जी। और 10 जनवरी पद्मनाभ साहित्य संस्थान वैशाली के द्वारा पद्मनाभ हिंदी गौरव सम्मान 2022 दिया गया है मुझे। जी उन सभी प्रदानकर्ताओं को मेरी ओर से धन्यवाद है। जी। उनका मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस तरह के सम्मानों से नवाजा। बहुत खूब सर। सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि हिंदी एक ऐसा विषय है, लोग डरते हैं कि इसमें मार्क्स बहुत कम आता है स्कूल कॉलेजों में। क्या इसमें भी मार्क्स आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होती है ना? आप तो कॉलेज से। आपका कहना ठीक है, यह आम धारणा है जी कि हिंदी कठिन है अंक प्राप्ति की दृष्टि से, तो जी। उसके कारण हैं। जी कुछ तो बात है कि ऐसी धारणा प्रचलित है, लोग समझते हैं, शिक्षक समझाते हैं, शिक्षार्थी के दिमाग में बात भर जाती है। जी। लेकिन मैं इस पर कुछ दूसरी दृष्टि से भी कहना चाहूँगा अच्छा। कि हिंदी विषय भाषा का विषय है, अच्छा। और इसीलिए भाषा की शुद्धता का इसमें बहुत अधिक ध्यान रहता है, रखना पड़ता है और रखना चाहिए भी। जी यदि भाषा शुद्ध है तो फिर कोई कारण नहीं है कि कम अंक आएं। विद्यार्थी भाषा पर पकड़ बना लें, उनका व्याकरण का आधार मजबूत हो जाए, तो फिर वे अन्य विषयों की तरह ही इसमें भी अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं। अब तो ला भी रहे हैं। जी जी। अंक देने की अब प्रणाली भी, पद्धति भी कुछ विचित्र हो गई है। अब तो पूरे के पूरे अंक मिल जाते हैं। उस पर अभी कुछ विशेष नहीं कहना है। वो शिक्षा पद्धति ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, वो उस पर विचार होगा। लोग समझते भी हैं, यह एक महत्वपूर्ण पहलू जरूर है। और यदि कम ही अंक आते हैं, कठिन है, निश्चित रूप से इसका कारण हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता है। जी। अन्य विषयों में शुद्धता पर उतने ही ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हिंदी में तो भाषा की शुद्धता देखी ही जाती है, देखी जानी चाहिए भी। आखिर परख और पहचान कैसे होगी, कौन सही है, कौन गलत है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है? डरने की कोई बात नहीं है। विद्यार्थियों को ठीक से समझ लेना चाहिए कि हिंदी तो हमारी अपनी भाषा है, घर की भाषा है, बोलचाल की भाषा है। हिंदी में जो बात हम आसानी से समझ लेंगे, दूसरी भाषाओं में नहीं समझ पाएंगे। और इसलिए वो जानकारी भले हो जाएगी, लेकिन हमारा बोध, हमारी समझ नहीं बढ़ेगी, और इसलिए उसे हम जीवन में उतार नहीं पाएंगे, क्योंकि वह तोता रटंत विद्या होगी। और तोते का जो हाल हुआ था आप जानते होंगे, सभी दर्शक श्रोता परिचित होंगे। तो मैं हिंदी के पक्ष में ही हूँ और कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी हिंदी ठीक है भाषा की दृष्टि से, और आप अपने को उसमें अभिव्यक्त कर सकते हैं मौलिक रूप से, तो फिर आपको अधिक से अधिक अंक मिलेंगे
आप ऊंचे से ऊंचे स्थान को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। वाह, सर का कहना था कि अगर शुद्धता बरती जाए, नॉलेज हो, जानकारी हो, तो अधिक से अधिक सर्वाधिक भी अंक आपके आ सकते हैं। अब तो स्टेट कमीशन और यूपीएससी में भी लोग हिंदी को ले रहे हैं, ऐसा तो हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, सब जगह हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। देश की बात छोड़ दीजिए, हमारी हिंदी विश्व भर में फैल रही है, विश्व भाषा बनने के करीब है, इसलिए उसे लेकर कहीं से निराश होने की ज़रूरत नहीं है किसी को। जी सर, बिहार नाउ के माध्यम से दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे जो दर्शक हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं इस सोसाइटी समाज के लिए? एक बात तो पहले आप बता दीजिए कि आपके दर्शक किस प्रकार के हैं। कहने का मतलब बच्चे हैं, एजुकेशनल है सर, एकदम एजुकेशनल लोग इसको खूब देखते हैं। जितने भी बच्चे हैं स्कूल कॉलेज के, इस चैनल को खूब देखते हैं। तो फिर मैं संक्षेप में यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा जीवन का सार है जी। शिक्षा संस्कार देती है जी। शिक्षा जीवन जीने की कला सिखाती है, मनुष्य को संपूर्ण मनुष्य बनाती है। इसलिए सबको शिक्षा के प्रति पूज्य भाव रखना चाहिए। इसे सिर्फ जीविकोपार्जन का साधन नहीं समझना चाहिए। जीविकोपार्जन का साधन भी है जी, वह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षा अर्थकरी होनी चाहिए, शास्त्रों में भी कहा गया है, लेकिन एकमात्र अर्थ ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, ये 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। तो शिक्षा उन चारों पुरुषार्थों को पूर्णता प्रदान करने वाली चीज है। इस भाव से जी, यदि शिक्षा क्षेत्र में शिक्षार्थी हों, शिक्षक हों, इस भाव से जुड़े रहें तो उनकी उन्नति निश्चित है। वे फिर पूर्णता को प्राप्त करेंगे। शिक्षित होकर अपना नाम करेंगे, परिवार का नाम करेंगे, देश समाज और पूरी दुनिया का नाम रोशन करेंगे, पूरी दुनिया का कल्याण करेंगे। बहुत खूब, बहुत सुंदर। तो ये थी डॉक्टर नगेंद्र शर्मा सर, जो कि अपना बहुमूल्य समय आपने सर दिया, इसके लिए आपको थैंक्स सर। और आपको भी धन्यवाद कि आपने कुछ कहने का मौका दिया, इस योग्य हमें समझा, इसलिए आपको भी धन्यवाद। तो दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।